गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आप लोग को पता है कि मंडे टू सैटरडे जो है आप लोग का एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग जो है 10th की जनरल साइंस को डिस्कस करते हैं। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो है जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के जो है एक भी क्वेश्चंस जो है, एक भी टॉपिक जो है छोड़े नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक जो है कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि और भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। चलिए, तो डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले होमवर्क को, जो कि मैंने आपको दिया है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टॉपिक्स। ओके। चलिए, तो पेंटेन जो है वो किसका है, एल्केन ग्रुप का है। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं पेंटेन की। तो पेंटेन में कितने कार्बन परमाणु होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले। ओके, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सीधा वाला हो गया। अब बाकी जगह सब जगह आप क्या कीजिए, एच डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ आप जहाँ जहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, डाल देंगे। ओके, एक यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ यहाँ। ओके, और एक इधर भी और एक इधर भी। ठीक है, क्योंकि पेंटेन है तो पेंटेन का आप लोग को फार्मूला पता है। पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, C5 और H12। क्यों हुआ, क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, उसके बाद करें इसकी नेक्स्ट की, तो इसकी नेक्स्ट संरचना जो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। एक को चलो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी हम लोग पेंटेन की संरचना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो 5 कार्बन है और H कितना होगा, 10। तो 10 किस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितना हो गया, 4 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे एक 7, ये 8 9 1 मिनट। ओके, हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपकी ये पेंटेन का कितना हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6। ठीक है, 7 यहाँ हो गया, इस कार्बन की 4 हो गई, इस कार्बन की 4 हो गई, इस कार्बन की यहाँ पे 12 लाना है ना, तो हो तो गया। 3 इधर है, 3 इधर है। ठीक है, यानी 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 1 3 हो गया। है कितना हो गया, C5H12। ठीक है, तो दूसरा संरचना ये हो गया, जिसमें भी 12H है। जहाँ जहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे आप H डाल देंगे। ठीक है, बात करें हम किसकी, तीसरे संरचना की। ओके, तो तीसरा संरचना आप क्या कर सकते हो, इस कार्बन को जो है यहाँ पे भी तो ला सकते हो। जैसे कि ये यहाँ है, मैंने यह क्या किया था ओके, और यहाँ पे 4 हो गया। इस कार्बन को कहाँ पे ले जाया जा सकता है, यहाँ पे भी तो ला सकते हैं हम। तो ये भी एक संरचना हो गया अपने आप में। ठीक है, पेंटेन का। इसमें भी जो हम कितना H ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं। देखो 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, कितना 6 हो गया, 1 2 3, कितना हो गया 9, और यहाँ पे 11 10 11 और 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट प्रकार से जो है, मतलब बहुत तरीके से जो है पेंटेन की संरचना बना सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। समावयव को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। ओके,
तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आइसोमर बोलते हैं, मतलब हिंदी में तो समावयव भी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं उसको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। ओके, चलिए बात करें अब हम लोग किसकी, दूसरे क्वेश्चंस को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप। चलिए उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म यानी ऐसा दो प्रॉपर्टीज बताइए जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों का क्या है, विशाल संख्या में दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन यौगिक जो है बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था कि कार्बन का जो है ना यौगिक की बात करें तो जितना आपका यौगिक जो है, जितना भी मतलब कंपाउंड आपका अवेलेबल है उसमें से आपका कितना परसेंट, 50 से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा जो है ना यौगिक ऐसे हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब 50% से ज़्यादा जो है कार्बन पाया जाता है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। ठीक है, ओके। चलिए तो इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है एक मिनट, जो है मैंने आपको कार्बन के बारे में बहुत पहले ही बताया था कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो है ये अधिक से अधिक यौगिक बनाने में सक्षम है। आपका एक प्रॉपर्टीज तो ये हो गया, आप इसका एक प्रॉपर्टीज लिखेंगे, द कार्बन हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए ये क्या करता है, अधिक से अधिक यौगिक बनाने में सक्षम है। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लिए ये अधिक से अधिक यौगिक बना सकता है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि सर दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टीज जो है कार्बन का वो ये है कि कार्बन में जो है ना, कार्बन में एक सेलेनेशन प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, सेलेनेशन प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज है, सेलेनेशन। हिंदी में भी इसको सेलेनेशन ही लिखते हैं। अब आप तो पहला प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताया कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता रहा हूँ सेलेनेशन, कार्बन में क्या पाए जाते हैं, सेलेनेशन। तो अब आप बोलेंगे कि सर सेलेनेशन क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो सेलेनेशन जो होता है क्या होता है, सेलेनेशन की बात करें मतलब वैसा प्रॉपर्टीज, सेलेनेशन किसको बोलते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वैसा प्रॉपर्टीज जिसके कारण उस तत्व में अधिक से अधिक सहसंयोजन बंधन का निर्माण करने की क्षमता हो, तो उसे सेलेनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कार्बन में यही प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो आप लिखेंगे कार्बन में सेलेनेशन प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसके लिए जो है ये अधिक से अधिक यौगिक बना सकता है। दूसरा आप लोग लिखेंगे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके चलते भी यह अधिक से अधिक यौगिक बना सकता है। तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बता दी। ओके, और सेलेनेशन भी जो है आप लोग को मैंने समझा दिया। ठीक है, कि किसको बोलते हैं सेलेनेशन, फिर से समझ लीजिए अगर आप लोग को समझ में नहीं। सेलेनेशन क्या होता है, इसमें अधिक से अधिक सहसंयोजन बंधन का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जिसके कारण यह क्या करता है, अधिक से अधिक यौगिक बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप कितना लीजिए, पेंटेन का मतलब तो 5 होता है, 5 कार्बन लेंगे। ओके, 1, उसके बाद 2, 3, 4, यहाँ पे एक है, ठीक है 4, और एक यहाँ पे 5। ओके, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे। ओके, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन की बात करें। चलिए
चलिए, तो ये क्या है, ये साइक्लोपेंटेन की संरचना है, ठीक है। ओके, तो बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र भी पूछ रहा है और इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इससे जो है आप लोग को फार्मूला का पता चल जाएगा कि क्या होगा इसमें, ठीक है। मैंने साइक्लो आपको बताया था कि साइक्लो क्या होता है, एक बंद श्रृंखला होती है, ठीक है, कार्बन की। मैंने आपको इतना बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जिसमें साइक्लो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक बंद श्रृंखला होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटेन कर रहा है, तो पेंटेन का यहाँ पे कितना कार्बन लेना होगा, 5, ठीक है। तो चलिए 5 कार्बन हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और यहाँ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और सभी पे जो है क्या कीजिए, डबल हाइड्रोजन दीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें भी 2 दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम टोटल हाइड्रोजन की, तो टोटल हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, टोटल हाइड्रोजन आपका हो गया 10। और टोटल कार्बन की बात करें तो कितना हो गया, 5, यानी C5H10, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, साइक्लोपेंटेन। ओके, अगर सिर्फ पेंटेन रहता, तो क्या होता, सिर्फ पेंटेन अगर रहता तो हो जाता ये C5 और H12, लेकिन यहाँ पे साइक्लो जुड़ा हुआ है, तो साइक्लो में क्या होगा, ये आपका अपने आप 2 घट जाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी हो। सबसे पहले आप जिस तरह से एल्केन का निकालते हैं, एल्केन का निकालिए, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए,
ठीक है। और ये 2 माइनस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कार्बन जो है, देखिए यहाँ पे जो है ये कार्बन जो एक तरह से कहीं से भी अगर आप तोड़ेंगे, या तो यहाँ से तोड़िए, कहीं यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, यहाँ से, अगर इसको आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो ये आपस में जब अलग होंगे तो क्या होगा, इसके साइड में, तो जैसे कि यहाँ पे साइड में क्या होता था, 3 होते थे ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती थी, 3 होती थी इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपस में जुड़ने के बाद ये कितना, एक तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों हाइड्रोजन आपस में घट जाते हैं, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। और मैं आपका सबका जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, उसके बाद जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करें हम किसकी, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, कौन सा ग्रुप का है, सबसे पहले ये बताइए। ये आपका एसिड ग्रुप का है। तो एसिड ग्रुप का है, तो मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था कि एसिड का जो है क्या होता है, क्रियाशील मूलक उसको बोलते हैं, यानी लास्ट में जो है सफिक्स क्या रहता है, लास्ट में आपका सफिक्स रहता है इस तरह का। चलिए आपका लास्ट में सफिक्स इस तरह का रहता है, ठीक है, एसिड का। तो एक सी तो हम यहाँ पे पहले से ही देख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्या करा है, एथेनोइक, यानी निश्चित है कि इसमें 2 कार्बन होगा। तो 2 कार्बन होने के लिए हमको यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, CH3। तो हो गया इसमें 2 कार्बन, ओके। अब यहाँ पे CH4 क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि जो है मैंने आपको बताया था कि जितना भी एल्केन में होगा उससे जो है 1 कम होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी जोड़ने के लिए जो है क्या होता है, 1 कम का प्रयोग किया, यानी एल्काइल समूह जो है जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल समूह वो बोलते हैं। तो ये आप लोग का, हालांकि जो है ये आप लोग का मतलब कोर्स के अनुसार जो है नहीं दिया हुआ है एल्काइल समूह के बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि हमेशा जब भी जुड़ता है तो एल्काइल समूह जुड़ता है, ठीक है। एल्काइल समूह का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका CnH2n माइनस +1, ठीक है, माइनस यहाँ पे नहीं, ठीक है। एल्काइल होता है क्योंकि उसमें माइनस किस में करते थे, माइनस हम लोग एल्केन वाला में करते थे, ठीक है। यानी एल्केन का क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, उसमें से 1 घटाते थे, ठीक है। यानी यहाँ पे तो हमको क्या, CnH2n+1, तो इसमें हो जाएगा क्या आपका, जैसे यहाँ पे हमको 1 कार्बन तो पहले से ही है, तो 1 कार्बन हमको और लेना है, यानी C यहाँ पे 1, H में क्या हो जाएगा 2n, यानी कि 2 -1, यानी क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और 3, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको किस तरह से बनाना है, बस क्या करना है, सबको सिर्फ फैला देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे C है तो ये H को जो है क्या करना है, ये इधर इधर और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डैश देना है, फिर यहाँ पे C लेना है, ऊपर में O देना है, और उसके बाद यहाँ पे फिर O देना है, फिर यहाँ पे H देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आप H दे दीजिए और यहाँ पे भी H दे दीजिए, यहाँ पे भी H दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। किस तरह से आया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ब्रोमोपेंटेन। चलिए तो ब्रोमोपेंटेन तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। चलिए ब्रोमोपेंटेन आप सीधा सिंपल सा पेंटेन बनाइए, ओके। और कहीं पे भी जो है आप Br दे दीजिए, कहीं पे भी, यहाँ पे Br दे दीजिए, बाकी सब जगह क्या दे दीजिए, H दे दीजिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ वहाँ पे H दे दीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ब्रोमोपेंटेन का हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन कौन सा है, नॉन, नॉन यानी कि किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, BUTANONE। मैंने आपको बताया था ONE कि कौन सा ग्रुप का होगा, कीटोन ग्रुप का। तो कीटोन ग्रुप का होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्यूटेनॉन के लिए
इसमें क्या जुड़ता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, इसका होता है आपका RCOR, ओके। तो इसमें हम लोग उसी को देखने वाले, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटेनॉन यानी 4 कार्बन परमाणु होना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप 2 कार्बन परमाणु ले लीजिए एक साइड, चलिए इसमें सब जगह H डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे CO तो रहता था बीच में आपका, इधर R के जगह पे क्या ले लीजिए, 1 कार्बन वाला ले लीजिए, यानी इधर इधर यहाँ पे H डाल दीजिए, ठीक है। बाकी जितना भी जगह खाली है तो वहाँ वहाँ आप H डाल दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे H नहीं डालिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से 2 बंधन पूरा हो चुका है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम किसकी, हेक्सेनेल। हेक्सेनेल, तो नेल जो है मैंने आपको बताया था किसका है, कौन सा ग्रुप का है, एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड का कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है आपका CHO। ये होता है आपका एल्डिहाइड का लास्ट वाला CHO होता है। यानी इसको जो है स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे O दे दीजिए और यहाँ पे H दे दीजिए। ओके, एक कार्बन यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे हमको कितना कार्बन की ज़रूरत है, यहाँ पे हमको 5 कार्बन और चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ सब जगह आप क्या दे दीजिए, हाइड्रोजन दे दीजिए। एक मिनट, इसमें लगता है आपको कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा हाँ, 6 ही तो चाहिए, 6 ही तो चाहिए। चलिए तो ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्सेनेल, यानी ये कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या ब्रोमोपेंटेन का संरचना जो है समावयव संभव है, यानी ब्रोमोपेंटेन जो है उसको जो है हम लोग और दूसरा तरीका से बना सकते हैं। ये आइसोमर का बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको आइसोमर बोलते हैं। तो ये आइसोमर का बात कर रहा है, तो हाँ इसका जो है आंसर क्या है, हाँ संभव है। और वो किस तरह से संभव है, तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रोमोपेंटेन वाला में, तो 5 कार्बन यहाँ पे लीजिए, मैंने आपको पहले यहाँ पे Br दिया था, ठीक है। तो जब पहले यहाँ पे Br दिया था तो क्या वो जो है Br को हटा के, उस Br को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करूँगा, फिर इसको हटा के जो है यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमोपेंटेन जो है इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो इसकी जो है आप 3-4 संरचना बना लीजिएगा। पहले बार में आप यहाँ Br दीजिएगा, दूसरे बार में आप यहाँ भी दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ भी दे सकते हैं। मतलब एक Br आपको कहीं भी एडजस्ट करना है H को हटा के, ठीक है। H के स्थान पे आपको Br दे देना है। बाकी सब जगह जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारा जगह क्या रहने वाला है, H रहने वाला है। तो इसमें से आप कहीं भी H को एक जगह से हटा के कहीं भी आप Br सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम बात करें, यहाँ पे क्या करना है, नामांकन करना है। यहाँ पे आपको संरचना सूत्र जो है वो दिया हुआ है, आपको इसका सिंपल सा नाम लिखना है। चलिए तो इसका नाम जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन को जो है वो काउंटिंग कर लीजिए, कितने कार्बन है इसमें, ओके। इसमें जो है कितने कार्बन, तो 1 कार्बन तो यहाँ हो गए, 2 कार्बन यहाँ हो गए, ठीक है। अब इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये किस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ पे CH3 है, तो C लीजिए, उसके बाद तीनों साइड H दीजिए, CH3 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, CH2 है, यानी यहाँ C लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ ले लीजिए, ठीक है, CH2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे Br ले लीजिए आप कहीं भी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप का, यानी इसमें जो है क्या किया है, एक H को हटा के यहाँ पे Br दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्रोमोपेंटेन। क्यों लिखेंगे ब्रोमोपेंटेन, अब आप बोलेंगे कि सर हम लोग इसको ब्रोमोपेंटेन क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कौन से समूह के साथ, एल्केन ग्रुप के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमोपेंटेन।
ब्रोमो, और उसके बाद पेंटेन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, चलिए इसको देखिए, ये मैंने आपको ये जो है पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है किस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेनल। एल्डिहाइड ग्रुप का है, मैंने आपको बताया था CHO है। ठीक है, इसमें क्या किया, O को इधर जोड़ दिया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। O को जो है क्या किया, हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर लिखते थे O, और ये क्या किया, इधर लिख दिया, H को ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, मीथेनल। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, एल्काइन में। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा कार्बन गिनेंगे। यहाँ 6 कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्साइन, HEX, और लास्ट में क्या जोड़ दीजिए, हेक्साइन हो गया। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके आंसर क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये सारे के सारे जो है आंसर जो है इसका समझ में आ गया होगा किस तरह से हुआ। ठीक है, बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं, इसका क्या देखने वाले हैं, इसका देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। कार्बन सिर्फ नहीं, कार्बन के यौगिक भी। ठीक है, कार्बन से जितने भी यौगिक बनते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये जो है, सिंपली आप लोग को मैंने जब बताया था किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना होता तो सिंपली आप क्या करते थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते थे, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करवा देते थे, दहन करवा देते थे। ओके, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या करवा देते थे, दहन करने का मतलब है यानी किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करवाना होता तो क्या करवाते थे आप, उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते थे। ठीक है, तो ये वो क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बात करें हम ऑक्सीडाइज की, तो ऑक्सीडाइज जो है कार्बन होता था, और उससे बने यौगिक को जो है ना, वो ऑक्सीडाइज जो है, ऑक्सीडाइज के स्थान पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको जो है एक जो है उत्प्रेरक के सहायता से जो है उसको ऑक्सीजन देने वाले हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के सहायता से ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो बात आता है यहाँ पे, सर बोलिएगा कि सर उत्प्रेरक क्या होता है यहाँ पे। तो उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैटेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेलिस्ट जो है वो क्या होता है, कैटेलिस्ट जो है सिंपली ये क्या करता है, ये आपका अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सबसे पहला बात तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है इनमें से कौन सा भाग नहीं लेता है अभिक्रिया में, और आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें कैटेलिस्ट आपका, यानी हिंदी में बोले तो उत्प्रेरक, ये जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, यानी रेट जो है ये क्या करता है, उस अभिक्रिया जो होता है ना, रिएक्शन जो होता है उसका रेट पे ये प्रभाव डालता है। किस पे, अभिक्रिया का रेट पे ये प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले नंबर उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये अब जो है ये आपको उत्प्रेरक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देने के लिए क्या करेंगे, उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। किसका, उत्प्रेरक का। पहले आप लोग देख लीजिए कि दहन जो करवाते थे तो वो किस तरह से करवाते थे और किस तरह से होता था, सबसे पहले उसको देख लीजिए। दहन हम लोग में, दहन में क्या करवाते थे, सिंपल जो है मान के चलिए कार्बन है। ओके, कार्बन है तो इसको दहन करवाए ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और दहन के बाद ये क्या बन जाता था, CO2 बन जाता था, और क्या देता था, ऊष्मा और प्रकाश, यानी हीट एंड लाइट देता था। उसके बाद फिर बात करें हम किसकी,
CH3 और सॉरी CH4, यानी इसका ये किसका है, मीथेन का। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और क्या देगा, लेकिन ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है ये वाष्प भी देगा, ठीक है। पानी नहीं देगा, ये वाष्प के रूप में भी देगा, ठीक है। और वाष्प के रूप में जो है जल बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ जो है ये क्या देगा, हीट और लाइट देगा ये भी, ठीक है। CH4 को जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद बात करें हम किसकी, यहाँ पे देखिए ये जो है ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं किया था, तो ये जो है आप लोग क्लियरिफाई कर लीजिए। यहाँ पे ये जो है इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको डायरेक्टली C2H5 नहीं मिलेगा, तो ये आपको काउंट करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था क्या, ओके मैंने आपको, चलिए यहाँ पे मैं C4 वाला ही बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली दोनों क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C4 और H जो है कितना होगा, एक कम करना है ना एल्केन से, तो अगर एल्केन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H10 होगा, लेकिन हमको एक कम करना है, ठीक है। एल्काइल जुड़ता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, C4H9, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी इसका मूलक है वो जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल का है तो अल्कोहल यहाँ पे जुड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ओके तो उसी तरह से जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, CH3, यानी एक C तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, उसके बाद फिर CH2 है इसी में है, तो CH2 जो है अलग अलग दोनों नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों अलग नहीं है, तो CH3 यहाँ पे यानी इस तरह से, उसके बाद फिर CH2 यानी यहाँ पे दो ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ तो ऑटोमेटिकली जुड़ गया, तो यहाँ तो हाइड्रोजन लगा नहीं, तो ये क्या हो गया, C2H5 हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या OH है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। और जब इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये भी क्या देता है, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है जलने के बाद, और उसके बाद उसके अतिरिक्त क्या देगा, जल देगा, वाष्प के रूप में जो है उड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका हीट एंड लाइट यानी ऊष्मा और प्रकाश देगा, ठीक है, ओके। वाटर आपका क्या होगा, स्टीम बनके ये जो है हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन थे जो जिसके बारे में क्या करना था, दहन के बारे में मैंने पढ़ा, ओके। यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, जब जलाते हैं ना, तो ये उसके बारे में, ओके। उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे किसकी, तो ऑक्सीजन के साथ तो मैंने करवा लिया। अब जो है बिना जो है जलाए बिना हम लोग ऑक्सीजन किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जैसे होता है ना, जैसे क्या आपने जो है बहुत सारे देखे होंगे, कोई जो है क्या करता है, मान के चलो ये भी एक आदमी है, ठीक है, ए कोई आदमी है और बी भी कोई आदमी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में लड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में लड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन होता है ना एक तीसरा पर्सन आता है, तीसरा पर्सन C आता है और ये क्या बोलता है, ये जो है इसका बात इधर कर देता है और इसका बात इधर कर देता है, यानी ये क्या करता है, झगड़ा करवाने का काम कर रहा है। यानी ये दो क्या कर रहा है, ये उसके साथ मिला भी नहीं, ठीक है, पर्सनली ये मिला नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये झगड़ा करवाने का काम कर रहा है। तो एक्चुअली कैटलिस्ट भी जो है ना वही काम करता है, सिर्फ जो है आपस में झगड़ा करवाता है या फिर कम करवाता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, रिएक्शन का रेट जो है ना वो बढ़ा देता है, रेट जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, यानी बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, ओके। तो हम लोग उसी कैटलिस्ट के बारे में देखने वाले हैं और वो क्या करता है, चलिए तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे बस आप लोग को जानना है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, हाँ एक वो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो मैं आपको जो है उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद फिर आपका कोयला किस तरह से बनता है और पेट्रोलियम किस तरह से बनता है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो बात करें हम किसकी, कोयला की। तो कोयला किस तरह से बनता है, कोयला बनता है आपका बहुत वर्ष जो है जैसे कोई भी पेड़ जो है टूट गया, ठीक है, और उसका जो है क्या होता है, उसका लकड़ी जो होता है, ठीक है, उसका लकड़ी जो होता है, पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ते हैं, ठीक है, और वो सड़ के क्या होते हैं, पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। और वही जो है ना
वो जो है मिलियंस ऑफ ईयर के बाद यानी बहुत वर्षों के बाद जो है ना, बहुत साल के बाद जो क्या बनते हैं, वो कोयला बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम बनाते हैं, और उसके बाद जो है ये क्या बनाते हैं, और अगर कोई बड़ा चीज़ रहा तो वो क्या बनाते हैं, रॉक्स भी बनाते हैं, यानी चट्टान भी बनाते हैं, और उसी के अंदर से आप लोग देखते होंगे तेल जो है वो कहाँ से निकलता है, वो रॉक्स के ही अंदर से निकलता है, यानी चट्टान के अंदर से ही जो है ऑयल निकलता है, ठीक है। तो तेल होते हैं और गैस जो होते हैं ये कहाँ से, रॉक्स से ही निकलता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, ऑक्सीकारक, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ में जो है ऑक्सीजन ऐड करने की क्रिया को ऑक्सीजन कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन से संयोग कराने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीकरण में आप लोग का एक चीज़ जानना जरूरी है कि ठीक है ऑक्सीकरण तो होता है, लेकिन ऑक्सीकरण करवाने वाला भी तो कोई होगा। आप लोग ये तो ज़रूर बोलेंगे सर ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन ऑक्सीकरण तो करवाने वाला कोई ज़रूर होगा ना। जब आप लोग बोल रहे हैं कि इसको जलाना नहीं है, तो जब जलाना नहीं है तो फिर ऑक्सीजन तो है, जो मतलब देने वाला तो कोई ना कोई तो होगा ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ भाई ऑक्सीजन तो देने वाला कोई ना कोई है, ठीक है। तो वो देता कौन है और उसको बोलते क्या है, तो जो वैसा पदार्थ, एक चीज़ आप समझिए, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं, यानी उसको ऑक्सीडेशन मटेरियल बोला जाता है। फिर से सुनिए, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीडेशन मटेरियल या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको समझना है, ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में मैंने बता दिया, इसको जो है आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, आता है आपको कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो ये आपको वहाँ पे काम में लेना होगा, ठीक है। चलिए तो बात करें यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि हाँ, तो अब वो ऑक्सीकारक पदार्थ है कौन, तो ऑक्सीकारक पदार्थ आपका दो है, ठीक है। या तो आप क्या करो, एसिडिक K2Cr2O7, इसका हिंदी नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इंग्लिश में भी इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, ठीक है। आप लिखेंगे वहाँ पे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या अगर आपको ये याद नहीं रहा, ठीक है, तो आप इसके अतिरिक्त और क्या लिख सकते हैं, ये तो इसके अतिरिक्त आप क्या लिख सकते हैं, क्षारीय, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, क्षारीय KMNO4। तो इसका नाम तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि इसका यूज तो बहुत बार हुआ है। KMNO4 किसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बोलते हैं, चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए ये क्या है, ये ऑक्सीकारक मटेरियल हैं। जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछ दे कि दो ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम लिखें, तो आप आसानी से ये दोनों का नाम लिख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। चलिए तो इसके बाद फिर बात करने वाले हैं हम लोग कि इसको जो है काम में किस तरह से लिया जाता है। चलिए तो इसके बाद जो है आप लोग क्या देख लीजिए, इसका रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो है ये इस तरह से आप लोग का है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप लोग का किस तरह से है, इस तरह से। चलिए जैसे कि मान के चलिए कोई भी क्या है, एल्कोहल है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था क्या, एल्कोहल को क्या किया गया था, एल्कोहल को जब जलाया गया था, तो एल्कोहल को जलाया गया था तो क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था और जल दिया था और उष्मा दिया था। लेकिन यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका एल्कोहल ही है। कौन सा एल्कोहल है, इसमें दो कार्बन है, इसलिए कौन सा है, इथाइल एल्कोहल। कौन सा है,
आपका ये है इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। और इसको क्या लिखते हैं, इथेनॉल भी लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है, इथेनॉल। या तो आप इथाइल एल्कोहल लिख सकते हो या फिर इथेनॉल लिख सकते हो। इथेनॉल ज़्यादा सुटेबल है तो आप इथेनॉल को ही याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमको क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको याद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षारीय KMnO4, मैंने आपको बताया था जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक KMnO4, या फिर या देखिए यहाँ पे लिखा है और या फिर एसिडिक K2Cr2O7, यानी इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ को ही लेना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन खुद ब खुद दे देगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा आपका CH3COOH। तो ये किसका है, ये है आपका एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, यानी ये क्या करेगा, एथेनोइक बना देगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है आप लोग स्ट्रक्चर देखना चाहते तो ये क्या करेगा, इस तरह से बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिया C2H5OH और ये क्या कर रहा है, O कौन दे रहा है इसको, यहाँ पे O छुपा हुआ होता है किसमें, ये क्या करता है KMnO4 से यहाँ पे O निकाल लेता है और यहाँ पे O7 से O निकाल लेता है। कितना O निकालता है, तो 2 O निकालता है, ठीक है। यहाँ पे O2 निकाल लेता है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, रिएक्शन आपको इसी तरह से लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 O निकाल लेता है, यहाँ पे 2 O यानी O2 निकालता है, ठीक है। O2 निकाल के क्या बनाता है, ये CH3 और COOH और प्लस में हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन जो है आप लोग बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है आपको संकलन अभिक्रिया में, ओके, कि जब, अच्छा, इसमें सबसे पहले कौन कौन सा उत्प्रेरक, उसमें कौन कौन सा उत्प्रेरक था, तो उसमें मैंने आपको 2 उत्प्रेरक बताया था। अब इसमें भी 2 उत्प्रेरक है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, भाग नहीं ले रहा था, K2Cr2O7 और क्या था, KMnO4। ये दोनों क्या कर रहा था, अभिक्रिया के साथ भाग नहीं ले रहा था, लेकिन उसका जो O वाला पार्ट था, सिर्फ ये क्या कर रहा था, ये भाग ले रहा था और दोनों को अभिक्रिया करवा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन झगड़ा करवा रहा था, ये K2Cr2O7, यानी ये क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 2 कैटलिस्ट का नाम लिखिए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और आपका यहाँ पे वैसे कैटलिस्ट और यहाँ पे भी है, प्लेटिनम है, निकेल है, तो ये भी कैटलिस्ट है, ठीक है। ये कैटलिस्ट हालांकि ऑक्सीजन जो है वो प्रदान नहीं करता है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसकी संकलन अभिक्रिया को। तो संकलन अभिक्रिया क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए आपका संकलन रिएक्शन है। तो आपको लिखना क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ, तो इसमें आप लोग को लिखना है कि संकलन अभिक्रिया जो होती है ना, ये क्या करता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्लेटिनम और निकेल, ये 2 उत्प्रेरक, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको उत्प्रेरक को कैटलिस्ट लिखेंगे, ओके, और प्लेटिनम को प्लेटिनम, निकेल को निकेल ही लिखेंगे, ठीक है। यानी इसमें आप लोग लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें प्लेटिनम और निकेल ये उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है और ये आपस में जुड़कर असंतृप्त कार्बन को संतृप्त कार्बन बनाता है। इतना बात आपको लिखना है संकलन अभिक्रिया के लिए, ठीक है।
चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, असंतृप्त कार्बन है। मैंने आपको बताया था कि संतृप्त कार्बन में सिर्फ सिंगल बंधन पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असंतृप्त कार्बन हो गया। असंतृप्त से आपका क्या बना रहा है, संतृप्त बना रहा है, ठीक है। तो इसकी संरचना को अगर और अच्छे से हम बनाएं तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका C2H4, ठीक है। यहाँ पे H के जगह क्या दिया हुआ है आपका, R दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, R भी आपस में जुड़ सकते हैं। R क्या होता है, R मैंने आपको बताया था, R जो है एल्काइल होता है, ठीक है, जिसकी संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। एल्केन में क्या होता था, +2 होता था। और R किसको सूचित करते हैं, एल्काइल को। ये लिख लीजिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल समूह बोलते हैं, ठीक है। एल्काइल को R से सूचित किया जाता है। इसका इसका जो है आपका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे उसी को करते हैं, ठीक है। R के जगह पे आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ठीक है। जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये सारे क्या हैं, एल्काइल समूह हैं, क्योंकि इसमें जो है एक कम है अल्केन के अपेक्षा, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या एक कम है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग इसकी संरचनात्मक की। तो इसकी संरचना हम लोग बनाने वाले थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या कीजिए, 2 कार्बन ले लीजिए, और यहाँ पे कितना है, 4 एल्काइल है। तो आप ऐसा कीजिए, 4 एल्काइल में से एक तो आप इस साइड एल्काइल दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, और एक यहाँ दे दीजिए। ओके, 4 एल्काइल हो गया। इसी तरह से है, सिर्फ वो क्या किया हुआ है, ऊपर दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे आपका निकेल उत्प्रेरक, निकेल दीजिए, या आप क्या दे सकते हैं, प्लेडिनम भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लेडिनम को PD लिखते हैं, ठीक है। तो निकेल के जगह आप प्लेडिनम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके नीचे आप H2 दे दीजिए, जिससे कि पता चले कि हाँ H2 गैस जो है आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो H2 होता है ना, ये भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये निकिल जो है ये भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन ये क्या करता है, H2 गैस को बढ़ावा देता है। और H2 गैस जो है ये क्या करता है, आपस में इसके साथ जो है रिएक्ट कर जाता है, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, संतृप्त कार्बन। यानी यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या था, R था आपका, ठीक है। एक R आपका यहाँ पे था, और एक R आपका यहाँ पे। बाकी जो ये खाली जगह था, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के बदले क्या हो जाएगा, एक H यहाँ पे और दूसरा H आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या करता है, असंतृप्त कार्बन को संतृप्त कार्बन में बदलता है। कौन सा अभिक्रिया था, तो एडिशनल रिएक्शन था। तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से अपने तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें हम यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, वो जो है क्या करता है, प्रतिस्थापन में कोई भी जो है वो प्रतिस्थापित कर देता है, सिंपल सा बात है। तो प्रतिस्थापित जो है ये किसको करेगा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, कार्बन यौगिक की। तो कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच जो है वो क्या होता है, इसकी बंधन जो होती है वो बहुत ही जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करता है, जैसे इसमें जो है हम बात करें किसकी, एल्केन की। चलिए, तो यहाँ पे मैं एल्केन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। कोई भी समूह ले लेना है हमको, कोई भी समूह यहाँ पे लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी समूह के साथ जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया काम करेगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्केन के साथ जो है आप लोग का दिया गया है, तो आप लोग उसी को याद रखिए, ठीक है। बाकी जो है आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह H दे दीजिए, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, C2, उसके बाद H,
6। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है क्लोरीन वाला सिचुएशन जो है कब काम करेगा? क्लोरीन वाला सिचुएशन तभी काम करेगा जब क्या हो, सनलाइट हो, यानी सूरज का प्रकाश हो। तो यहाँ पे आपको सनलाइट लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, यानी सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, तो सनलाइट लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये एक को हटा देगा, यानी क्या, एक H को हटा देगा। वहाँ पे कितना था, 6 था, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी C2H5 और उसके बाद Cl और प्लस में HCl। ओके, ये आपको सीधा लाइन में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था तो लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में HCl। ठीक है, तो किस तरह से हुआ ये मैंने आपको बता दिया, और बेटर से चलिए हम लोग जो है देखते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका मीथेन के साथ करवाया हुआ है, मैंने आपको इथेन के साथ करवाया है। तो ये देखिए ये क्या किया, मीथेन के साथ लिया, यानी CH4 मीथेन का होता है, इसके साथ क्लोरीन लिया, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश के उपस्थिति में। और उसके बाद ये क्या हो गया, CH3 यानी एक H को हटा दिया। इसमें कितना H था, इसमें 4H था, लेकिन 4H से क्या किया, एक H यहाँ से हटा दिया और इसके स्थान पर क्या आ गया, L आ गया, Cl आ गया। ठीक है, और यहाँ से जो एक H निकला वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे। ठीक है, और इससे जो एक Cl निकला वो यहाँ पे आ गया, यानी ये जो है आपस में स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, यानी स्थानांतरण कर लिया, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आप जो है किस तरह से लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जब एल्केन समूह हैलोजन समूह के साथ सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में हेलो एल्केन, इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो आप सीधा हाँ हेलो एल्केन लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन का निर्माण करता है, या फिर आप सिंपल सा कोई भी रिएक्शन दे दीजिएगा, आप सीधा लिख दीजिएगा, जब मीथेन जो है मीथेन क्लोरीन के साथ सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है और HCl अम्ल जो है देता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल देता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद जो है हम लोग और देखते हैं क्या है। चलिए, तो इसके बाद आप लोग का आंसर क्वेश्चन है, इसको करके लाइएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसके और जो है कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। एथेनॉल के साथ ये किस तरह का रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके। ओके, और अच्छी तरीके से पढ़ सके। ओके, तो तब तक के लिए जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, घर में अच्छे तरीके से रहिए। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।